And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. श्रीवास्तव जी ने एनटीपीसी 1990 में ज्वाइन किया था और ये मेरा ख्याल है उन किस्मत वाले लोगों में थे जो औरैया ही रहे और औरैया ही ज्वाइन किया और औरैया से ही 30 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो गए। श्रीवास्तव जी अक्टूबर 1990 में इन्होंने एनटीपीसी परिवार में जुड़े और आज उनको 32 साल 6 माह 10 दिन पूरे हो रहे हैं और ये लगातार कुछ अन्य विभागों में थोड़ा बहुत दिन काम किए, लेकिन अधिकांश C&I विभाग में इन्होंने काम किया है। एनटीपीसी औरैया में C&I विभाग का भी अहम रोल है। ये अपने काम में बहुत ही ध्यान देते हैं, समय को पहचानते हैं। ये प्लांट के साथ में खेलकूद में भी एक्सपर्ट है। ये फुटबॉल हॉकी के बहुत ही पैनी नजर इन पर है। इनका दूसरा बॉल लेना बहुत कठिन है। हम तो इनके साथ में खेला करते थे। मैं अपने स्टाफ की तरफ से, परिवार की तरफ से स्वस्थ सुखद मंगलमय की कामना करता हूँ। टीम बन रही थी तो मतलब खिलाड़ी ढूंढे नहीं मिल रहे थे कि किसको रखा जाए। तो एक लोगों ने बताया कि ये तो सर सबसे अच्छे खिलाड़ी तो यही है। कि हमारे श्रीवास्तव जी जो हमारे विभाग में एक अहम रोल अदा करते हैं, तो क्वालिटी सर्किल में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्वालिटी सर्किल में हमारे ये लीडर हुआ करते थे, तो ये खुद पूरा तैयार करते थे हमारे डिपार्टमेंट का। ये सबसे बड़ी बात थी हमारे लिए। ये खुद ही लीड लेते थे कि जहाँ भी जाते थे हम लोग बहुत ही अच्छा एंजॉय करते थे और पूरा पैसा हम लोग यहीं जैसे ही निकलते थे तो हम लोग अपना 10-10, 15-15 हजार रुपए बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करके हम श्रीवास्तव जी को दे दिया करते थे कि आपकी जिम्मेदारी है, कहाँ एंजॉय करना है, कहाँ घुमाना है, आप अपने हिसाब से हमें करिएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो श्रीवास्तव जी का एक्सपर्टाइज हमारे जो न्यूमेटिक एक्चुएटर और मोटराइज एक्चुएटर इसमें बहुत ही अच्छा है। शुरू में यहाँ पे SK राम सर हुआ करते थे, उनके साथ में इन्होंने काम किया है। और इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर में हम लोग बाकी लोग इतना नहीं जानते थे जितना श्रीवास्तव जी जानते हैं और आगे भी हम लोग इनकी सेवा लेते रहेंगे। सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मेरा अब तक का जीवन इतना मतलब इससे सुंदर इमेजिन नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मैं क्या कहूँ। इसके लिए बहुत बहुत सबको थैंक यू बस एक बार कहना चाहूँगा। पापा का बहुत ज़्यादा बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा। आगे मैं हमेशा पापा के लिए। श्रीवास्तव जी के बारे में अगर बोलने को आऊँगी तो मुझे लगता है कि शायद एक दिन भी पूरा मेरे लिए कम पड़ेगा। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, श्री राम के बारे में कितना लिख सकते हो, कितना बोल सकते हो, जितना आप उनके बारे में सोच सकते हैं शायद उससे कहीं ज़्यादा आपको इनके लिए इसलिए सोचना पड़ेगा क्योंकि वो भगवान हो के इतने अच्छे हो सकते हैं और ये इंसान हो के शायद उतने ही अच्छे होते हैं। एक पत्नी होने के नाते मैं यही कहूँगी कि इन्होंने हर क्षण, हर अवसर पर, हर तरह के सुख दुख में मेरा साथ दिया है। आज विदाई की बेला पर सरजी आपको सतबार नमन। हमारा श्रीवास्तव जी जिनको चेन्नई में गुरु जी के नाम से भी बुलाया जाता है, तो हम तो उनको गुरु जी के नाम से ही संबोधित करना चाहेंगे। आज हम जो कुछ भी यहाँ तक पहुँच सके हैं उसके लिए हम श्रीवास्तव जी का भी बैठकर आभार व्यक्त करते हैं।
उन्होंने इस काबिल हमको बनाया कि हम लगभग यहाँ पे लगभग 20 साल तो 15-16 साल तो मैं आंटी में हूँ और यहाँ तक पहुँचे। और उन्हीं के शामिल में हम लोग यहाँ पे सेना विभाग को मैंने अपनी सेवा की। अभी मुझे सत्य पता चल रहा है कि श्रीवास्तव की कुछ जिम्मेदारियाँ मुझे दी जाएंगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो श्रीवास्तव जी ने हमको ज्ञान दिया है उसको मैं पूरा कर सकूँ। श्रीवास्तव जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं श्रीवास्तव जी जब मैं यहाँ 2014 में आया तब से मैं श्रीवास्तव जी को देख रहा हूँ। वो उनकी जो पर्सनालिटी है एक बहुत ही शांत, सौम्य और बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी है। तो ये एनटीपीसी में जो एक ट्रू एनटीपीशियन है, जो एक डेडिकेशन है, जो एक इनिशिएटिव लेने का एक जो रहता है, उसमें श्रीवास्तव जी ने बखूबी उसको पूरा किया। इसमें हमारे जीएम होते थे मानस सरकार, जिनको मैं जानता हूँ, तो उनसे अवार्ड लेते हुए और अभी तक लास्ट तक मैं देख रहा हूँ कि श्रीवास्तव जी का 26 जनवरी या 15 अगस्त में कोई ना कोई अवार्ड रहता था। तो इससे ये साबित होता है कि आदमी कंसिस्टेंटली हमेशा लगातार अपने कार्य के प्रति कितना समर्पित है। इन्होंने जैसा कि उनके एचओडी ने बताया कि कितना समर्पण से कार्य किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन बहुत अच्छे तरह बीते, जिस तरह फुटबॉल खेलते हैं, गेम खेलते हैं, उसी तरह खेलते हैं। और श्रीवास्तव जी को भी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी नई पारी शुरू होने वाली है, उसके लिए मैं उनको कहूँगा कि जो है बिल्कुल इसी तरीके से, इसी स्पिरिट से और इसी क्वालिटी से आप जो है इसको ज्वाइन कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीवास्तव जी के लिए देगा For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my आदरणीय परियोजना प्रमुख श्री संजय बालान जी, ब्रजेश सर, मीना सर, सेंगर सर, डी विजय कुमार जी, सभी हमारे एचओडी तथा साथी परिवारजन, आज हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं तो बड़ा विचित्र सा स्थिति है कि एक तरफ खुशी भी है कि हमने इतने समय तक बहुत अच्छे तरीके से अपनी सेवाएं दी और स्वस्थ और बिना किसी भी झंझट या बिना किसी उसके पूरा समय हमने अच्छे से बिताया। और दूसरी दुख भी है कि अब आप लोगों के साथ जो डेली का है वो नहीं मिल पाएगा। हालांकि आजकल क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम इतना जानदार है कि हम हर समय एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन जो आमने सामने का मिलन अब इस तरीके से नहीं हो पाएगा।
जहाँ तक अनुभव की बात है कि पुरानी यादों की, तो सबसे पहले दिन की याद आती है जब मैंने जब ज्वाइन किया, तो मेडिकल वगैरह कर आने के बाद जब अपने थोड़ा सा भोजन करने के लिए इसमें आया कैंटीन में, तो पीछे से आवाज़ आई, अरे श्रीवास्तव। अरे यहाँ कौन? एकदम से पीछे पलट कर देखा तो द्विवेदी जी पीछे खड़े थे और उन्होंने आकर एकदम से गले लगा लिया, क्योंकि हमारे मतलब सिर्फ एनटीपीसी के नहीं, इससे पुराने साथी रहे। तो वही जब आज के समय में और उस समय का याद करते हैं तो लगता है कितना समय हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि जो अच्छा समय होता है वो बहुत जल्दी बीतता है। बुरा समय, अगर आप कहीं पर कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, अगर दांत में दर्द भी हो तो रात बिताना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अच्छा समय इतनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं। बाकी हमारे साथियों का, निगम जी के साथ हमको थोड़े समय के लिए रखा गया, और क्वालिटी सर्किल में जो हम लोगों का समय था वो तो मतलब मीना जी के समय का अगर वो कहें तो गोल्डन समय था, कि मीना जी के साथ जो हम लोगों ने क्वालिटी सर्किल का समय बिताया वो बहुत ही अच्छा बीता। पता ही नहीं चलता था कि हम एक ऑफिशियल टूर पर हैं, लगता था हम सिर्फ एक एंजॉय करने के लिए कहीं उसमें आए हैं। और जहाँ पर जो प्रेजेंटेशन की बात आती थी तो पूरा सपोर्ट रहता था मीना जी का, और वही चीज़ें प्लांट में भी होती थी। तो प्लांट में मीना जी का मतलब, अगर राम जी के बाद याद करता हूँ तो मीना जी का इतना ज़्यादा विश्वास था कि अगर किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आई तो सर इसमें ये प्रॉब्लम है, क्या करना है? अरे यार तुमको क्या बताना है, तुम जो करोगे अच्छा ही करोगे, ठीक है तुम अपने हिसाब से निर्णय ले लो, सही है। तो उनको इतना ज़्यादा विश्वास था कि जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, और उस विश्वास को कायम रखना तो मेरी ड्यूटी। ब्रजेश सर से मैकेनिकल में रोज की ही लगभग मुलाकात होती थी, क्योंकि मतलब सीएनआई और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये तीनों ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि इनका साथ तो डेली का होना ही होना है। और उसमें जो मैकेनिकल में खासतौर पर राजेश पाठक जी और हरिराम जी इलेक्ट्रिकल में, इन दोनों लोगों के रहने से कभी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आई ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिकल का कोई प्रॉब्लम है तो पूरे हक से हरिराम जी से बोल दिया, उन्होंने हर तरीके से सहयोग किया। और वही हाल मैकेनिकल में राजेश पाठक जी का रहता था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं मैकेनिकल की कोई भी मतलब हेल्प की जरूरत है, तो जब तक ब्रजेश सर से कहे उससे पहले ही राजेश पाठक जी को एक फोन किया, वो हाजिर हो जाते थे। तो आप लोगों के साथ जो समय बीता वो बहुत ही मतलब गोल्डन समय है। अगर एक एक लोगों के साथ तो मतलब समय याद करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ ये है कि ये समय बहुत ही सुनहरा समय था। और आप लोगों को जब भी कभी किसी भी तरीके की कोई भी मतलब आवश्यकता हो, कभी कोई साइट से संबंधित हो, एनटीपीसी से संबंधित हो, पर्सनल कुछ भी हो, तो मैं हमेशा तैयार हूँ हर तरीके की हेल्प के लिए। और आप लोग यहाँ पर सब लोग आए, उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Yes, it was my